Hello dear student, today we start exercise 6.5 question number 13. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अब जो बच्चों जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन निकाले थे उसमें लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या फिर मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकाली थी। अब वाले क्वेश्चन थोड़ा सा हटके, मतलब इनमें पहले से मालूम होगा कि इनका प्रोडक्ट या इनका सम या फिर इनका डिफरेंस मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये पहले से मालूम होगा। आपने कुछ अदर चीज फाइंड करनी होगी। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। आपने वो दो नंबर्स निकालने हैं जिसका सम 24 आए और जिनका प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल, और जिन दो नंबर्स का प्रोडक्ट लार्ज एज पॉसिबल, जितना अधिक संभव हो बड़ा आए, यानी प्रोडक्ट मैक्सिमम आए। उन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आए, और मैक्सिमम आए वो आपको पता है मैक्सिमम की कंडीशन, मतलब सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा होगा। आ गई ना बात समझ में? तो x की वही वैल्यू यहां पर हम लेंगे। x की मान लिया एक से ज्यादा वैल्यू आ रही होंगी, उसमें से हम x की वही वैल्यू लेंगे जिसमें डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा आ रहा है, क्योंकि दिया है प्रोडक्ट क्या है, लार्ज है एज पॉसिबल, प्रोडक्ट मैक्सिमम है। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन को करते हैं, देखो कैसे करेंगे। लेट x एंड y बी द टू नंबर्स। ये दो नंबर्स हैं और गिवन क्या है? गिवन है देखो हुज सम इज 24। सम यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 24। अगर x प्लस वाई 24 है तो यहां से y की वैल्यू अगर आप निकाल लें तो ये x यहां प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 24 माइनस x आ जाएगा। क्लियर बच्चों? इसको भी आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखो और क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर। जो प्रोडक्ट है नंबरों का वो कितना दिया है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज लार्ज एज पॉसिबल, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर क्या होगा? सम ऑफ ए नंबर तो x प्लस वाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर क्या हो जाएगा? x इंटू वाई यानी एक्स वाई। मान लिया प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको क्या दिया है? p इक्वल्स टू एक्स वाई। P मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमने एक्स वाई P से रिप्रेजेंट कर दिया, P इक्वल्स टू हमको एक्स वाई दे रखा है। इस y की वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए फ्रॉम 1, ठीक। P इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई की जगह में हमने 24 माइनस एक्स रख दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा, 24 इंटू एक्स 24x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि बच्चों ये कह रहा है कि प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल, प्रोडक्ट मैक्सिमम है, सम की बात नहीं कर रहा, प्रोडक्ट मैक्सिमम है ये बात कर रहा है। तो अब प्रोडक्ट मैक्सिमम है या मिनिमम है, एक्स की किस वैल्यू पर वो मैक्सिमम है वो कब पता चलेगा? जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे। क्लियर? तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो p का डिफरेंशिएशन dp अपॉन dx या px भी लिख सकते हो इसको। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं p डैश x। देखो 24 ऐसे ही रहा, x का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो p डैश x इक्वल्स टू कितना आ गया? 24 माइनस 2x। क्लियर? डिफरेंशिएट 3 इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो p डैश x का डिफरेंशिएशन करोगे तो p डबल डैश x हो जाएगा। यही होगा ना बच्चों? देखो 24 कांस्टेंट है, उसका 0 माइनस 2 ऐसे ही रहा, x का डिफरेंशिएशन कितना? 1, यानी p डबल डैश x इक्वल्स टू माइनस 2। अब ये तो वैसे ही पता चल रहा है ये नेगेटिव है, इसका मतलब है इसका प्रोडक्ट x की किसी भी वैल्यू पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा, लार्ज ही होगा। x की कितनी भी वैल्यूज आए उन हर वैल्यूज के लिए ये क्या होगा? ये हर वैल्यूज के लिए p डबल डैश एक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी -2 ही रहेगा। यानी ये जो px है वो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा लार्ज ही आएगा x की किसी भी वैल्यूज के लिए। तो आप x की वैल्यूज निकालने के लिए क्या करोगे? पुट p डैश एक्स इक्वल्स टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 24 माइनस 2x, इसको आपने 0 के बराबर रख दिया, माइनस 2x उधर जाके प्लस 2x,
ठीक, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 24/2, दैट इज कितना आ गया 12, यानी एट x इक्वल्स टू 12 p डबल डैश x इक्वल्स टू -2 यानी लेस देन 0। x इक्वल्स टू 12 पर जो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है वो -2 आ रहा है, यानी 0 से छोटा आ रहा है। इसका मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर px इज लार्ज एज पॉसिबल एट x इक्वल्स टू 12, यानी जो प्रोडक्ट होगा नंबर्स का, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर्स px जो आपने रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको, ठीक, वो लार्ज होगा जितना संभव हो सके x इक्वल्स टू 12 पर। मतलब जो प्रोडक्ट होगा नंबर्स का वो मैक्सिमम होगा x इक्वल्स टू 12 पर। तो अब आपकी x की वैल्यू मिल गई, तो आप इसी तरीके से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फ्रॉम 1 y इक्वल्स टू 24 माइनस एक्स था, x की जगह में 12 रख दिया, तो 24 माइनस 12 कितना आ गया 12। द नंबर्स आर, तो नंबर्स क्या हो गया बच्चों, x इक्वल्स टू 12 और y इक्वल्स टू भी 12। जो दो नंबर्स हो गए वो क्या क्या हो गए, 12 और 12। आप देख भी सकते हैं, अगर देखो ध्यान से देखिए, जिन दो नंबर्स का सम 24 आए, ठीक है ना, वो और उनका प्रोडक्ट पॉसिबल, क्या प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम आए, ऐसे दो ही नंबर्स हो सकते हैं 12 इंटू 12। देखो 12 इंटू, आप सोच सकते हैं कि 11 इंटू 13 भी तो 24 आएगा, तो 13 इंटू 11 करके देख लीजिए, 13 इंटू 11 करके देख लीजिए, 143 आ जाएगा। आ गई ना बात समझ में, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 में 3, 143 आ गई ना बस में। प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं आएगा, प्रोडक्ट मैक्सिमम इसी केस में आएगा, क्योंकि ये इन देखो 12 प्लस 12 अगर करोगे तो 24 आएगा, और 12 इंटू 12 अगर करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 144 आएगा। तो प्रोडक्ट इन्हीं दो नंबर को लेकर मैक्सिमम आ सकता है। देखो 10 प्लस 14 भी अगर आप करोगे तब भी तो आपका क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, लेकिन 10 इंटू 14 करिए 140 आ रहा है, प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम नहीं है। प्रोडक्ट मैक्सिमम इसी केस में आ रहा है, इसलिए वो दो नंबर्स जिनका सम 24 हो और प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, ऐसे दो नंबर्स दो हो गए, x इक्वल्स टू 12 और y इक्वल्स टू 12। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बस में। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही मैक्सिमा और मिनिमा का अपनाना है, ठीक, बस करने का तरीका आपको आना चाहिए। एक तरीका और है बच्चों, कैसे भी निकाल सकते हैं। अगर आप देखिए p डैश x की, तो x की एक ही वैल्यू आ रही है, p डैश x को आपने 0 रख के देखा, x की एक ही वैल्यू आई 12, आ गई ना बस में, तो x की एक ही वैल्यू आई। तो अगर x की दो वैल्यूज आती, सपोज करते हैं इस क्वेश्चन को तो हम ऐसे ही करेंगे, अगर x की दो वैल्यूज आती तो हम मैक्सिमा और मिनिमा उन दोनों वैल्यूज में डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं, जैसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा में करते थे ना, वैसे ही सीधे यहां रख के, जिसको आपने मैक्सिमा या मिनिमा दे रखा है कंडीशन जिसके लिए, डायरेक्ट उसमें रख के भी चेक कर सकते। आ रही है ना बात समझ में, क्लियर। जैसे यहां x की दो वैल्यूज आती 11 और 12, फिर आप यहां रख के देखते, आ रही है ना बात में, x की जगह में एक बार 11 रखते, एक बार 12 रखते, ये p डैश x में, px में, क्लियर बच्चों। एक बार x की जगह में 11 रखते, एक बार x की जगह में 12 रखते, किसमें मैक्सिमम आ रहा है वो देखते, जिसमें मैक्सिमम आ रहा होता है x की वो वैल्यूज को लेके y की वैल्यू निकाल लेते। ऐसा भी कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना नहीं है, हमें तो बस नंबर्स निकालने हैं, क्लियर। और इस तरीके से भी सेकंड डेरिवेटिव से भी आप इसको सॉल्व कर सकते। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। उन दो नंबर्स का सम 60 दे रखा है, और जो एक्स वाई क्यूब है वो मैक्सिमम है, यानी x इंटू वाई क्यूब जो है वो क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। याद रखना, x और y इस तरीके से निकालना कि उनका सम तो 60 आए, साथ में x इंटू वाई क्यूब जब आप करो वो मैक्सिमम आए, क्लियर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, देखो x इंटू वाई क्यूब क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए, क्लियर।
अब ये हम कैसे निकालेंगे, इन चीजों को ध्यान रखिए बच्चों। देखो गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 दिया है, यानी यहां से y इक्वल्स टू, अच्छा एक काम करते हैं, y की वैल्यू निकालने, पहले जरूरी थोड़ा है x की निकालें भाई, पी वाई मान लेंगे फंक्शन को, ठीक है। डिफरेंशिएट जो अभी तक x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे अब y के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा जो अभी तक x की वैल्यू निकाल के चेक कर रहे थे अब y की वैल्यू निकाल के चेक कर लेंगे, ठीक है। ऐसा भी तो कर सकते हैं, उल्टा भी तो कर सकते हैं ना क्वेश्चन। वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल यहाँ दो हैं, एक x है और y है। जो डेफिनेशन हमने मैक्सिमा और मिनिमा की x को लेकर पढ़ी थी वही तो y को लेकर भी होगी, ठीक। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यहां से x की वैल्यू निकालता हूं y के टर्म में, क्योंकि यहां देखो बच्चों ध्यान से देखो, यहां अगर y की वैल्यू यहां से निकालोगे तो उसका होल क्यूब करना पड़ेगा। आ रही है ना बात समझ में, y की वैल्यू अगर यहां से x की वैल्यू निकालोगे y के टर्म में तो आपको होल क्यूब नहीं करना पड़ेगा। अगर y की वैल्यू निकालते हो 60 माइनस एक्स तो यहां y की होल क्यूब करना पड़ेगा, यानी 60 माइनस एक्स का होल क्यूब करना पड़ेगा। लेंथी जाएगा सॉल्यूशन, तो अपने सॉल्यूशन को छोटा करने के लिए एक उल्टा घुमा दीजिए ना क्वेश्चन को, यहां से किसकी वैल्यू निकाल लो, यहां से x की वैल्यू निकाल लो और यहां पर पुट कर दो। आ गई ना बात समझ में। तो देखो x इक्वल्स टू कितना हो गया 60 माइनस वाई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए नाउ ऑल्सो गिवन, सपोज करता हूं p इक्वल्स टू है एक्स वाई क्यूब, मान लिया इसको हमने p मान लिया, कोई फंक्शन p y मान लेते हैं। लीजिए y क्यों मान रहा हूं, क्योंकि देखो अभी तो चलो p ही माना, p इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब मान लिया, ठीक है। अब मैं यहां x की वैल्यू रख रहा हूं, किसकी वैल्यू रख रहा हूं, x की वैल्यू कितनी 60 माइनस वाई। तो अब इसमें वेरिएबल क्या हो गया है, y हो गया है ना, तब इसलिए हम इस फंक्शन को पी वाई मान लेते हैं। कोई डाउट डियर स्टूडेंट। अब देखिए पी वाई इक्वल्स टू कितना, वाई क्यूब अंदर गया 60 वाई क्यूब माइनस वाई इंटू वाई क्यूब कितना, वाई की पावर 4। अभी तक आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, अब y के रिस्पेक्ट में करो, क्योंकि अब वेरिएबल हम y लेके सॉल्व कर रहे हैं। देखो x लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन जरा लंबी हो जाएगी। अगर कैलकुलेशन छोटा करना है तो ऐसे कर लीजिए। कोई डाउट डियर स्टूडेंट। अब देखिए जो चीज आप x के रिस्पेक्ट में अभी तक कर रहे थे वही चीज y के रिस्पेक्ट में करिए। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू y, तो पी वाई का डिफरेंशिएशन पी डैश वाई, देखो 60 ऐसे ही रहा, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, y की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4y की पावर 3, पावर आगे आ जाता है वेरिएबल की पावर में से एक कम हो जाता है। डियर स्टूडेंट देखिए p डैश y इक्वल्स टू, इस पूरे में से देखिए 4y का स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, आ सकता है ना 4y का स्क्वायर कॉमन, लिख सकते हैं हम। y स्क्वायर देखो इसमें y 2y है, इसमें 3y है, तो 2y कॉमन आ गया, y स्क्वायर कॉमन आ गया। 4 भी हमने कॉमन ले लिया क्योंकि ये 4 का मल्टीपल होता है, 4 15 जा 60, तो 4 कॉमन आ गया तो बच गया 15 इंटू कितना 3, ये वाई स्क्वायर कॉमन ले चुके हो, माइनस ये 4 कॉमन आ गया है। देखो वाई क्यूब में से 2 वाई कॉमन आ चुके हैं तो एक ही वाई बचा, ठीक। तो कितना आ गया पी डैश वाई इक्वल्स टू, अच्छा ये ठीक है, हम इसके लिए तो सॉल्व ये कर लेते हैं बच्चों, लेकिन जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट के लिए हम इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। इस सॉल्यूशन के लिए ये ठीक है, y की वैल्यू निकालने के लिए ये ठीक है। क्लियर बच्चों। देखिए अब कितना आ गया 4y का स्क्वायर 45 माइनस वाई, क्लियर। 15 इंटू 3 45 माइनस वाई। कोई डाउट डियर स्टूडेंट। पुट p डैश y इक्वल्स टू 0, तो देखिए 4y स्क्वायर 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक। y की वैल्यू भी तो निकालनी है। अब एक बार 4y स्क्वायर 0 के बराबर हो गया और एक बार 45 माइनस वाई बराबर 0 हो गया। तो देखो 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है तो y स्क्वायर बराबर 0 हो गया और y बराबर 0 ही हो गया, y की वैल्यू 0 आ गई। यहां पर से देखिए 45, ये माइनस वाई उधर चला गया प्लस वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 45, y की दो वैल्यूज आ गई 0 और 45। अब हम चेक क्या कैसे करेंगे कि ये जो p है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, वो हम x की y की किस वैल्यू पर ये जो p है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम चाहिए, तो p y की किस वैल्यू पर ये p मैक्सिमम आएगा वो कैसे चेक करेंगे। इसका सेकंड डेरिवेटिव
नेगेटिव किस में आ रहा है ये देखिए, वही तो देखते हैं। देखो इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इक्वेशन 3 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। p डैश y का डिफरेंशिएशन p डबल डैश y, 60 इंटू 3 कितना 180। ठीक बच्चों, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2y माइनस, देखो 4 ऐसे ही रहा, y क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना 3y स्क्वायर, y क्यूब का 3 आगे आ गया, वेरिएबल की पावर में से कम हो गया, तो p डबल डैश y इक्वल्स टू 180 इंटू 2 360y माइनस 4 3 जा 12y का स्क्वायर। कोई डाउट आ गई ना बात में? 360y माइनस 12y का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए एट y इक्वल्स टू 0, अगर मैं y की जगह में 0 रख देता हूं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, अब एट y इक्वल्स टू कितना 45, अगर y की जगह में 45 रख देते हैं बच्चों तो ये क्या हो जाएगा 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा ना। चेक कर लीजिए कि 0 से छोटा आ रहा है, इसमें तो हमें पता नहीं चल पा रहा p डबल डैश 0 क्योंकि वो तो 0 आ रहा है। अब इसको हम ना नेगेटिव ले सकते हो ना पॉजिटिव ले सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें चेक करो, देखिए 45, देखो 45 इंटू 36 करिए, 6 5 जा 33, 6 4 जा 6 5 जा 30 हो गया, 3 कैरी, 6 4 जा 24, 24 में 3 27, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 में 1 13, ये 0 12, 3 2 जा 5, 3 2 5, 5 में 1 6 1, तो कितना आ गया 1620 1 0, ये आ गया। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 में 3 27, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 में 1 13, ठीक है 0 12 6 और आपका 1 1620 और 1 0 ये है तो 1 0 आगे बढ़ गया। देखिए 12 इंटू 45 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर 25, 4 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 के आगे वाली डिजिट क्या होगी, 4 के बाद क्या आता है 5, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया 2025, ठीक है 16200, यहां पर माइनस का साइन है, ठीक है ना, माइनस 12 पंचे 60, 6 12 दूनी 24 में 6 30, 3 12 0 0 में 3 12 दूनी 24, 24,300। बच्चों जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि 16,200 में से आप 24,300 माइनस कर रहे हो, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हो, यानी नेगेटिव आ रहा है, यानी 0 से छोटा आ रहा है। तो y की कौन सी वैल्यूज पर, y की कौन सी वैल्यू पर ये जो सेकंड डेरिवेटिव है वो 0 से छोटा आ रहा है 45 पर। तो आप क्या कह सकते हैं, देखिए अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं बच्चों। ठीक, एट y इक्वल्स टू 45 p डबल डैश y इज लेस देन 0 या इक्वल्स टू नेगेटिव लेस देन 0। क्लियर? इट्स मीन दैट इज y इक्वल्स टू, दैट इज एट y इक्वल्स टू 45 p इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर? अगर ये y इक्वल्स टू 45 पर मैक्सिमम होगा तो y इक्वल्स टू 45 पर x की वैल्यू क्या आ गई, फ्रॉम 1 x इक्वल्स टू 60 माइनस y, यानी 60 माइनस 45 दैट इज कितना 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। क्लियर? यही तो निकालना था x और y की वैल्यू, तो y की वैल्यू तो 45 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। कोई डाउट? एक ट्रिक और थी बच्चों, देखिए जैसे आपने यहां निकाल लिया था y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 45, तो डायरेक्ट आप यहां पर भी रख सकते थे, y की जगह में 0 रख ले। अब लेकिन इसके लिए हमें देखो यहां पर ही y की जगह में 0 रख देते, ठीक है, तो ये 0 आता, 45 रख देते तो जाहिर सी बात है 45 पर ये वैल्यू बढ़ी आती। क्लियर? आप देख रख सकते थे। क्लियर? तो मैक्सिमम वैल्यू y इक्वल्स टू 45 पर आती, और मैक्सिमम अगर y इक्वल्स टू 45 पर आता तो यहां से आप डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते थे। जैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम में होता था ना, वैसे ही एक बार y इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन इवेल्युएट करते, एक बार y इक्वल्स टू 45 पर इवेल्युएट करते, देखते दोनों में से y इक्वल्स टू 45 पर ही ये py की वैल्यू
क्या आ रही होगी, मैक्सिमम आ रही होगी। तो बस y इक्वल्स टू 45 पर पता चल जाता है ये मैक्सिमम है, तो फिर आप डायरेक्ट x में रख के भी इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, डबल डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। क्लियर? आ गई ना बात में बच्चों? कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।